कराची के एमएच जिनाह रोड पर गुल प्लाजा आग से मुकम्मल तबाह। हफ्ते की रात लगने वाली आग पर आज सुबह काबू पाया गया। मलबे से मजीद 2 लाशें मिलने के बाद जाम बहक अफराद की तादाद 21 हो गई। 73 अफराद अब भी लापता। फहरिस्त जारी। आग से मुतासरा इमारत का मजीद एक हिस्सा गिर गया। मुकम्मल इमारत के गिरने का खदशा मौजूद। साथ वाली इमारत के पिलर्स भी टेढ़े हो गए। फायर ब्रिगेड हुकाम और रेस्क्यू एहलकार गुल प्लाजा के अंदर दाखिल हो गए। इमारत के बाहर मौजूद अफराद की अंदर दाखिल होने की कोशिशें। लापता अफराद के लवाहिकीन को सिविल अस्पताल में अपना डेटा और DNA सैंपल्स जमा कराने की हिदायत। इमारत में आग लगने की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। कराची में ताजिरों की अपील पर आज बाजार बंद। सिंध बार काउंसिल का यौम सियाह। सिंध हुकूमत का गुल प्लाजा की दोबारा तामीर और तमाम 1200 दुकानदारों की बहाली का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने सानेहे में जाम हक अफराद के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपया देने का ऐलान भी किया। सानेहा गुल प्लाजा पर इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वरसा में इमदादी रकम की फराहमी कल से शुरू हो जाएगी। गुल प्लाजा की आग अब भी 10% बाकी है। शायद पूरी इमारत गिरानी पड़े। कमिश्नर कराची की सरबराही में वाक़े की इंक्वायरी कराएंगे। ज़रूरत पड़ी तो इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे। अगर इंक्वायरी में तखरीबकारी के शवाहिद मिले तो उस पर भी एक्शन होगा। मुराद अली शाह ने कहा, गलतियां हैं, बिल्कुल हैं, इंक्वायरी में सामने आएगा। लोगों के सामने जवाबदेह हैं। इंक्वायरी में तवज्जो गलतियां ठीक करने पर होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की ज़राअत की पैदावार में इजाफे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर। पाक चीन एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में खिताब। कहा कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मईशत है। हमारे 65% आबादी देही इलाकों में रहती है, काम करती है। ज़राअत पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी और उसकी सलाहियत लामहदूद है। टेक्नोलॉजी और नए तरीक़ों के ज़रिए पैदावार में इजाफा वक्त की ज़रूरत है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कहना है कि गुल प्लाजा के मालिक ने नक्शे की बरखिलाफ 1200 दुकानें तामीर की। नक्शे के मुताबिक 1021 दुकानों की तामीर की इजाज़त थी। 179 दुकानें मंजूर शुदा नक्शे से ज़ायद तामीर की गईं। राहदारी और बाहर निकलने की जगहों पर दुकानें बनाई गईं। SBCA के मुताबिक 1998 में गुल प्लाजा की इमारत में इजाफी मंजिल तामीर की गई। पार्किंग एरियाज में दुकानें बनी। छत को पार्किंग में बदला गया। नक्शे के मुताबिक गुल प्लाजा में बेसमेंट समेत 3 मंजिलों की इजाज़त थी। 2003 में गुल प्लाजा की इजाफी मंजिल को रेगुलराइज किया गया। सिंध असेंबली में सानेहा गुल प्लाजा पर MK अरकान का एहतजाज। सिंध असेंबली से वॉकआउट। असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सूबाई हुकूमत से सानेहा गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी करवाने का मुतालबा। मेयर कराची और पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद। कहा, इस्लामाबाद में जो तस्वीर पेश की गई वो ख्याली तस्वीर थी। इनकी 17 साला हुकूमत बेनकाब हो चुकी। ये प्रेजेंटेशन में अपने कारनामे बताते हैं, हादसात की जिम्मेदारी नहीं लेते। गुल प्लाजा पर हुक्मरान जमात के लोगों के साथ अवाम ने जो किया वो सबके सामने है। इस निज़ाम को सपोर्ट करने में जमात इस्लामी और PTI बराबर की शरीक हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि वज़ीर आला ने कमिश्नर कराची को गुल प्लाजा की आग की तहकीकात का हुक्म दिया है। तहकीकात के बाद ही आग लगने की वजूहात मालूम हो सकेगी। बुलंद इमारतों में हंगामी सूरत हाल के लिए मौसर इंतजाम नागुज़ीर हैं। रेस्क्यू एहलकार की शहादत सबूत है कि इदारे फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। सियासत और इल्ज़ाम तराशी में मुलव्वस अनासर को होश से काम लेना चाहिए। हुकूमत ताजिरों के नुकसानात का इज़ाला करेगी। सदर अंजुमन ताजिरान सिंध जावेद कुरैशी का कहना है कि गुल प्लाजा के बेसमेंट में पार्किंग की जगह दुकानें बना दी गई थीं। तमाम तौसी कानूनी तरीके से की गई। प्लाजा के बेसमेंट समेत ग्राउंड+1 की इजाज़त थी। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, माली और जानी नुकसान ताजिरों का हो रहा है। इल्ज़ाम भी ताजिरों को दिया जा रहा है। हुकूमत की नाअहली है कि वो लोगों को रेस्क्यू नहीं कर सकी। हुकूमत को नाकामी का इतराफ़ करना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप खेलने बांग्लादेश भारत नहीं गया तो क्या पाकिस्तान भी इवेंट में शरीक नहीं होगा? चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां रुकवा दी।
जराये के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी ने टीम मैनेजमेंट से वर्ल्ड कप में अदम शिरकत पर मतवाजी प्लान भी तलब कर लिया। बांग्लादेश को मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के भारत में सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त करार देते हुए बांग्लादेश का इशू हल न होने की सूरत में वर्ल्ड कप में शिरकत के फैसले पर गौर करने का कहा हुआ है। गैरत के नाम पर कत्ल का मुकदमा वरसा की जानिब से काबिले मुआफ़ी नहीं होगा। रियासत की तरफ से मुकदमा चलाया जाएगा, सजाए मौत दी जाएगी। सेनेट में आज गैरत के नाम पर कत्ल की रोकथाम का बिल पेश करने की तैयारियां। ताज़ीरात पाकिस्तान, फौजदारी कवानीन और कत्ल अमद से मुताल्लिक़ कानून में तरामीम की तजावीज़। मुजव्वज़ा बिल में गैरत के नाम पर कत्ल के दिफा में उकसाने, कंट्रोल खोने या इखलाक़ी गुस्से को कबूल न करने, जबकि कत्ल की हिदायत देने, मदद करने वाले अफराद को उम्र कैद की सज़ा देने की तजवीज़। बिल में जानबूझकर जुर्म न रोकने, रिपोर्ट न करने या तफ्तीश में नाअहली पर सरकारी मुलाजिम के लिए भी 5 साल तक कैद और जुर्माने की सज़ा तजवीज़। बिल BAP की सेनेटर समीना मुमताज़ ज़ाहरी पेश करेंगी। JUI कह रही है कि अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन नवाज शरीफ के कहने पर हुआ। बैरिस्टर गौहर से सहाफ़ी का सवाल। बैरिस्टर गौहर बोले, हमारी कोशिश थी अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन हो, जिसने भी कराया बेहतर हुआ। स्पीकर कौमी असेंबली के मज़कूर हैं। आज या कल सेनेट में भी अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन हो जाएगा। जुडिशल कमीशन इजलासों में PTI अरकान की शिरकत न होने पर बैरिस्टर गौहर बोले कि जिस तरह बाकी कमेटियों का बॉयकॉट किया, उसी तरह जुडिशल कमीशन इजलास में भी नहीं गए। पानी PTI से मुलाकात के बाद जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत से मुताल्लिक़ हतमी फैसला करेंगे। वफाकी वज़ीर बराए IT शहज़ाद फातिमा का कहना है कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी रमज़ानुल मुबारक में होगी। कोशिश है कि 6 माह में बड़े शहरों में 5G सर्विस लॉन्च कर दें। PTA स्टेक होल्डर से मुशावरत कर रही है। फरवरी के पहले हफ्ते में इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के बाद 3-4 माह में 3G और 4G की सर्विस बेहतर हो जाएगी। और ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की बॉलिंग जारी। फास्ट बॉलर अली रजा और मोमिन कमर की शानदार बॉलिंग। स्कॉटलैंड ने 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर 184 रन बना लिए। वर्ल्ड कप के दिलचस्प मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।